Namaskar everyone. I Sakshi Vatwa welcome you all in the Chavra CBSE talk show. So viewers, it gives me immense pleasure to welcome you all in this talk show which is on the topic of mental health and yoga. Dear viewer, in this talk show we have two eminent personalities we have with us. We have Mr. Jaywan, yoga teacher, and we have Dr. Gunjan Patil, BAMS from Pune. So gentlemen, on behalf of whole Chavra family, I thank you for being a part of this unique celebration of Yoga Day. So first of all, before moving further, I wish all of you a very happy International Yoga Day. Sir, as you know this COVID-19 situation, so our CBSE school, Chavra CBSE, took this unique initiative to celebrate this International Yoga Day in such a platform. So I thank you for being with us. So our viewers want to know some of the questions, so they want some answers from you. Yeah. So I have a few questions to ask. So I would like to ask to sir, so what is the importance of yoga in life? And I want you both that as we are talking to students, basically, so whatever the question I'm asking, that will be the context with the students. So what is the importance of yoga in students' life or in an individual's life? योगा यह जो शास्त्र है वो लगभग 3-3,500 सालों से यह चला आ रहा है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने इसमें बहुत सारे रिसर्च किए। ऋषि मुनि जिन्हें हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, तो उन्होंने अपने शरीर के जो अलग अलग हिस्से बताए गए हैं, जैसे कि हमारे शरीर के पार्ट हम फिजिकली लेवल पे सिर्फ जानते हैं अपने शरीर को। इसमें हमारे ऑलरेडी 5 स्तर होते हैं जिसे हम पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश यानी शरीर जो हमें दिखता है फिजिकली, उसके बाद है प्राणमय कोश जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम से चलता है, प्राणमय कोश। उसके बाद मनोमय जहाँ हमारे थिंकिंग या फिर हमारे जो विचार आते हैं वह स्तर। उसके बाद है फिर विज्ञानमय शरीर जिससे हमें अलग अलग भावनाएं जो है वो क्रिएट होती है। और उसके बाद 5वां स्तर जो है वो आनंदमय कोश। तो यह 5 स्तर जो है यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 ही स्तरों पे अगर हमें हेल्दी फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो फिर योग क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फिजिकल लेवल में हम थोड़ा सा हिल जाए तो हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आसनों का अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। अलग अलग आसन हम अगर करते हैं तो उससे बहुत सारा ग्रोथ या फिर उसमें जो उसे चाहिए ज़रूरत जो है अपने शरीर की, वो ज़रूरतें वहाँ पूरी होगी। प्राणायाम की जो विधियाँ कही गई है, प्राणायाम की अलग अलग विधियाँ अगर हम वो कहते हैं तो उससे फिर से अपने मन पे असर होता है और ज़्यादातर प्राण शक्ति जो है वो बढ़ने में मदद मिलता है। और फिलहाल जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि कोरोना वगैरह, तो उससे फाइट करने की शक्ति जो है प्राणायाम की क्रियाएं जो है उससे होता है। ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो है उसे ग्रोथ करने के लिए यह प्राणायाम की अलग अलग विधियां जो है वो काम करती हैं। उसके बाद ध्यान हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसी के बाद जब हम ध्यान अगर करते हैं, मेडिटेशन की अलग अलग क्रियाएं जो है अगर वो हम फॉलो करते हैं तो उससे अपने मन पे असर होता है, अपने विचारों पे असर होता है। यानी अगर हमारा पूरा विकास होना चाहिए, यानी कि शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे, तो फिर योगाभ्यास यह बहुत बढ़िया क्रिया है। और अब विद्यार्थी जो दशा है उनके लिए तो सबसे बढ़िया कहा गया है कि अगर इसी लेवल से जब हमारा ग्रोथ ईयर है उस सालों में या फिर उस हमारे ग्रोथ ईयर में अगर हम इसका यूज़ करते हैं, योग की क्रियाओं का, योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अगर यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसका असर इतना ज़्यादा मिलता है कि इसमें अभी रिसर्च भी बहुत सारे हो रहे हैं। हमने सीखा है कि जब अगर हम स्टूडेंट एज लिए तो उसमें 3 स्तर पढ़ते हैं कि जैसे सिखाने वाले टीचर लोग, विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स, तो इन सब के लिए भी योगाभ्यास, योग की क्रिया बहुत लाभकारी है। अच्छा, इधर मैं डॉक्टर सर से बात करना चाहूँगी। सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स लाइफ? नाउ हियर वी हैव लर्न अबाउट जनरलाइजिंग द थिंग, बट हियर आई एम focusing on the student. Like, what is the importance being a student? First of all, happy yoga day to everybody. Thank you so much. So basically, a student is the age
between, or you must say below 15 years or so. Yeah. So basically, a student is guided by teachers, principal, and the last thing, when the student comes to home, it is guided or advised by the parents. So first thing, parents and principal, I think half an hour or so should be started in a school itself. So the student gets the first thing that he gets habited to that yoga. Second thing, it should be continued, and he or she should see daily our parents are also doing the yoga. This means you should inhabit yoga in our life. We should have Exactly. it. Yeah. From the first day itself, as like food, yoga is necessary to burn the calories. So second thing is what yoga is going to help for the students. Yes. So yoga basically, physically, mentally, it is going to help. In what manners? Because see, there are many subjects, 8, 9, 10, how many subjects are there? So basically mind should be sharp, Yes. competition is there. Yes. So we are giving good healthy food, but still exercise in the form of yoga, whether it is Surya Namaskar, whether it is pranayam, anything will do. But some sort of 20 minutes, 30 minutes exercise in the form of yoga should be done on daily basis. It will also help to reduce the stress that students are getting after exactly. being in the long hours they are spending in school. Exactly. But it should be made into a daily habitat by the parents and the teachers itself. In school we are actually practicing such things. Exactly. Yeah. So if students are seeing these repeatedly, they will get the habitat from this age itself, and they will continue it for the lifetime. Alright. So I want to ask sir, this 21st June, why this date only been selected? Means हमने 21st June ही क्यों select किया? Means it could be any other day. 21 जून वैसे तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ा दिन, साल में सबसे बड़ा दिन यह है, और उसी के साथ अगर हम पीछे जाए तो जो योग की क्रिया अलग अलग होती थी, तो उसके जो एक ऋषि थे जिन्होंने योगा पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा था, तो उनका जन्मदिन भी उसी दिन का था, इसीलिए 21 जून जो है वो सिलेक्ट किया है। ये तो शुरुआत है, जैसे कि अभी शुरू करना, बहुत से लोग ऐसे था कि सिर्फ 21 जून को ही करते हैं, फिर साल के बाद यानी कि अब ये 6 यानी कि छठा 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे, तो अभी सिर्फ 6 बार लोगों ने किया होगा शायद, बहुत से लोगों ने। इसके बाद ऐसी बात है कि जैसे अगर हम योगाभ्यास करते हैं ना, तो ध्यान से अगर करते हैं तो इसका इफेक्ट तो बहुत मिलता है। जैसे बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें बच्चों के लिए सिखाना है, करना है, बच्चे और सब के सब बहुत अलर्ट हो गए, थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे का जो सबके सामने लाया है। क्योंकि होता कैसे कि ये बातें सबको पता है कि इससे असर होता है, पर करता कोई नहीं है। करना शुरू होने के लिए यह जरूरी था कि ये होना जरूरी, अभी जब करेंगे तो असर होता है, और लगभग सबके सब जो है ना हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम अगर बोलते हैं कि जैसे मैं इस फील्ड में लगभग 20 साल से हूँ, तो पहले जो था यानी 21 जून से पहले, यानी कि जब से ये शुरू होगा उससे पहले लोग बहुत कम तरीके से आते थे, लोग करते थे, पर उसको जितना फोकस चाहिए था वो फोकस नहीं था। बीच में रामदेव बाबा आए, उन्होंने भी बहुत उस पर फोकस जाने का प्रयास किया, कि वर्ल्ड के सामने लाने का कोशिश किया, पर वो नहीं, जितना ये इससे हो गया कि पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया इसने। इसमें अगर 21 जून को हम शुरू करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, और ये जो ऋतु है इस दिन में, यानी कि 21 जून से आगे के दिनों में अगर हम योगाभ्यास बढ़ाते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत सी विधियाँ बताएगी कि अगर इस समय से हम शुरू करते हैं, एक परफेक्ट डे कि वहाँ से शुरू करने से असर जो अच्छे से मिलना शुरू होता है। मैं सर से यहाँ बात करना चाहूँगी। सर, इज मेडिकल साइंस एंड योगा कोरिलेटेड? Yeah, it is related. See how body is made up of billions and trillions of cells. So when daily basis we are eating, we are getting calories, energy, vitamins, minerals, etc., etc.
So if it is getting used by the body on the daily basis, Okay. by walking, by using the mind, by reading, by books, everything, it is getting used, but some sort of percentage is accumulated in the cells. Okay. On daily basis, if we do 20 or 25 or half an hour Yeah. yoga, then this precipitated or accumulated this waste product inside this billions and trillions of cells is going to be used by this yoga also. Yeah, in a positive manner. Yeah, We can use waste, it. on daily basis we are doing what the potty we are going waste product we are excreting in the morning. Yeah. But still, a small amount, minute amount is accumulated in the cells. Okay. That should be excreted. That should be excreted, and it is going to help. What is going to help? Yoga. Yoga. Just 10 or 15 Surya Namaskar on daily basis, because it doesn't need any sort of rain or winter. No excuses. Yeah, we can do it in indoors also. Exactly. We cannot mind about it. We don't need to go outside or something like that. Exactly. So these cells are going to be detoxified by just doing 15 or 20 Surya Namaskar, not more than that. And any age group is getting help in all manners, in mind, soul and physique. And what about this situation of COVID-19 and everybody has been stuck in lockdown? So we can enjoy this yoga rather than going out to the gyms. Yes. Exactly. Yeah. 10 by 10 is only needed, not more than that. And everybody has that. Okay. So I have went to Sir. Sir, when you started teaching yoga to students, okay, so जब आपने ये शुरू किया बच्चों को पढ़ाना और साथ में ही adults यानी बड़े लोगों को पढ़ाना, ये योगा का प्रैक्टिस देना, तो क्या आपको तब कुछ डिफिकल्टी फेस हुई कि हम जब बच्चों को कराते हैं तो क्या पोस्चर्स उनके रहते हैं और जब हम बड़ों के साथ करते हैं तो आसानी होती है, तो ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा तो है ही, क्योंकि बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल होता है। हम टीचर फील्ड में अगर होते हो तो सामने बहुत सारे बच्चे, हर एक का मेंटल जो है वो अलग अलग होता है, इनकी मानसिकता जो अलग अलग होती है, उन सबको संभालना, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम उनको कितना भी बोले कि अगर आपको मेडिटेशन करना है बच्चों को, तो इतना हो नहीं पाता, वो इतना सिंसियरली नहीं लेते। पर अगर उनसे अगर प्यार से बातें किया जाए, अगर उनके साथ मिलकर अगर हम करते हैं तो असर बहुत अच्छा होता है। और ऐसी बात है, एडल्ट्स जो करते हैं यानी कि बड़े लोग जो करते हैं ना, तो एक बार में वो समझ तो जाते हैं, करते तो है, पर वो आगे कितना करेंगे उस पर डिपेंड नहीं होता, हम समझ नहीं पाते कि कितने समय तक करेंगे। पर बच्चों का ऐसा है, अगर वो एक बार सीख जाए और उनको अगर लग जाए कि ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, तो वो यानी कि लॉन्ग लाइफ तक, यानी कि ऐसे कहा जाए कि आखिरी समय तक वो करते रहेंगे, करते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो समझ बहुत अच्छी है। शुरू के जो बच्चे, पहले बच्चे जो थे, यानी कि कुछ सालों पहले के, अगर 10-15 सालों पहले के बच्चे जो थे, तो वो थोड़ा सा लाइटली लेते थे, पर अभी जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। रीज़न तो मोबाइल वगैरह, ये जो अलग अलग बातें हैं, ये भी इससे जो समझ यहाँ से उनको देखा है। हाँ, तो बहुत समय वहाँ से भी वो, अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर हमने ये सीखा है, हमने देखा है। हाँ। तो ये भी इफेक्ट है कि बच्चों को पता होता है, सिर्फ करना किस तरह से है, उन्हें सिर्फ सुधारना पड़ता है। तो बच्चों को सिखाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो आगे वो लाइफ टाइम करते। ओके सर, here I want to ask you that does this yoga help to develop the mental health and concentration in students? Of course. See, some asana, actually sir is better to tell it, that pranayam and Garudasana, I guess, are these some asanas that is definitely going to help in some concentration levels. And I must suggest that before doing any sort of yoga, you should put 2 drops of ghee grit in your nostrils before doing it, and sesame oil, a little bit should be applied to the whole body if possible. Okay. If you are doing indoors, all 12 months, 365 days you could do this. To improve the mental health, concentration, in all, stress, depression, everything is going to be reduced. Okay. And indirectly, the mental levels and concentration is going to be increased. Yes. So basically only 2 drops of cow ghee should be put under this nostrils Yeah. in daytime before doing yoga. Okay.
Yeah. So how this help connected with yoga means Because- doing this practice? Yes, because Nasai Shirshodwaram, it is said in Ayurveda. Okay. So before just putting this 2 drops of, it activates the nerve cells. No. Yeah, only for 5 to 10 minutes you have to put your head down. Then you can start your yoga. Okay. Yes. So here I would like to ask to sir, आप कितने सालों से योगा कर रहे हैं? लगभग 20 सालों से। तो आपको 20 साल से जब आप योगा कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस फील हुए हैं? यस। क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मीन्स मेरा पूछने का अर्थ है कि भाई जब आप योगा कर रहे हैं तो आप जो हमें सिखा रहे हैं कि हमें ये फायदे होंगे, तो क्या वो फायदे आपने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं? उसी के साथ ये बात तो सही है कि जब हम बोलते हैं तो उससे पहले हमें खुद पे एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। ये जो मैंने जब कहा कि ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है, ठीक है, बहुत सालों से पहले से ये रिसर्च शुरू है, तो हर एक ऋषि मुनि ने खुद पे उस पर एक्सपीरियंस किया। जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते किसी भी चीज़ का तो हम बोल ही नहीं सकते पावरफुली कि हम ये कर सकते हैं और इससे असर होता है। तो फर्स्ट इसमें तो ऐसा है कि फिजिकली फिटनेस तो बहुत ज़्यादा मिलता है। शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सिर्फ वही पता था कि आसन से हमें सिर्फ फिजिकली फिट रहना है बस, पर जब उसके और गहराई में जाते गए तो उसमें पता चला कि जैसे मैंने अभी बोली कि 5 अंग अपने शरीर के होते हैं, इसमें भी हमें असर होना चाहिए। तो वो होता है योगा से, योगा के अलग अलग क्रियाएं से। हमारे जो ऋषि मुनि ने उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है इसमें कि पहले आसन करने होते हैं, उसके बाद प्राणायाम क्रिया करना है, फिर ध्यान वगैरह करना है। तो अगर इस स्टेप से हम आते हैं तो असर अच्छे से मिलता है। जैसे 4 स्थितियों में आसन हमें करना है, पीठ के बल सो के, पेट के बल सो के, बैठकर और खड़े होकर, इसी तरह से करना जरूरी है। अब ऐसा होगा कि योगा में ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए कि योगा तो है, बहुत सालों से है, इसमें रिसर्च भी शुरू है, पर बहुत से लोगों ने इसमें इतनी मिलावट कर दी है कि प्योर योगा जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। वो प्योर योगा अगर हम करते हैं तो फायदा तो मिलेगा ही, अगर इसमें मिक्सिंग बहुत से है। पिछली बार हमने जब कॉन्फ्रेंस था उसमें कहा था बियर योगा, यानी उसमें बियर लेके बियर पीते पीते एक घूंट बियर का पीना और फिर करना। तो इतनी गंदी बातें इसमें आ रही है। बहुत बार कुछ लोग डांसिंग योगा वगैरह बोलते हैं, डांसिंग योगा, उसमें बहुत यानी कि अलग अलग तरीके से। पर जो अपन बोलते ना कि पुराने ज़माने से यानी कि पहले से जो आया है प्योर योगा जो है वो बहुत कम तरीके से सिखाया जाता है, और उसी की वजह से रिजल्ट जो तो थोड़े लेट मिलते हैं, और बहुत बार लोग भी हम भी नाराज हो जाते हैं, यार नहीं रिजल्ट मिल रहा है, हम छोड़ देंगे। पर हम प्रॉपर अगर करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है मिलना शुरू होता है 21 दिनों के बाद। 21 दिनों के बाद आपके शरीर पे और मन पे उसका असर होना शुरू होता है। उसके बाद 3 महीने योगा में लिखा गया है, ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर 9 महीने तक आप अच्छे से योगा अभ्यास करते हो तो 9 महीने के बाद आपका पुनर्जन्म होता है। जैसे कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, उसके बाद वो यानी कि जन्म पाता है, उसी की तरह योग की इस क्रियाओं में अगर हम 9 महीने तक रहें, अच्छे से करते हैं डेली, इसमें सिर्फ यही कि आपको डेली करना जरूरी है। डेली अगर करते हो तो आप चलते चलते फिरते फिरते भी ये कर सकते हो। मेडिटेशन की एक लेवल ऐसे आ जाती है कि आप व्हीकल पे भी यानी कहाँ घूमने भी गए हो तो आप बैठे बैठे आपको सामान या ध्यान लग सकता है, आप रिलैक्स हो सकते हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है। पहले जब मैं करता नहीं था तब थोड़ी थोड़ी बात का स्ट्रेस बहुत आ जाता था, गुस्सा बहुत आता था, और जब ये करना शुरू हो गया तो धीरे धीरे इतना नॉर्मल कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी असर नहीं, एकदम शांत हो जाते हैं, उस लेवल में हम आ जाते हैं। योगा से अपनी मेंटल और स्ट्रेस डिप्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं। So, sir, here I would like to ask you that have you ever come across any cases which could be resolved by yoga? Like, if you found any cases that were diagnosed them like, okay, you do yoga and you will be feel better. See, resolve means yoga helps a lot. See, it's not proven that yoga has done this sort of disease completely cured. On precautionary measure and cure basis, but as a supplementary basis or suppository or a helpful basis, yoga should be done. But We can it at should least be done. reduce the chances of getting the disease. Exactly. Yeah. See, there are many researches, but
only yoga without any sort of medicine should be there. That see, if I am recommending that start this yoga and your diabetes or BP will be clear, it's wrong. It would be wrong. So basically, every sort of yoga or any sort of yoga should be done with With proper medication. Yes, exactly. So in everything, obesity, whether it is BP, whether it is diabetes, whether it is migraine, every bit of disease could be reduced with the help of yoga. We cannot cure completely, but we can say that we can reduce this thing through yoga. Yes. Yes. That reports could be minimized with the help of yoga. Yes. So we should make it a habit. Sir, here I would like to ask you that आपने कब सोचा, ठीक है, आपने अपने जीवन में इस योगा को अपनाया, लेकिन आपने ये बात कब सोची कि मुझे इसे दूसरों को भी सिखाना चाहिए? मतलब किस बात ने आपको मोटिवेट किया टू बिकम अ टीचर ऑफ योगा? शुरू में तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो फिर ऐसे कि जैसे जॉब ढूंढना है हमें, ठीक है, इस तरह से घूमना शुरू किया, पर कुछ हो नहीं रहा था। फिर ऐसे ही कि जैसे टाइम अपने पास है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे हम अच्छी तरह से लगा लें। तो फिर एक योगा क्लास था, उसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ऐसे किया कि बस कुछ टाइम पास करना है, जाना है, करना है। पर जिस दिन क्या, और जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 21 दिन के बाद आप में बहुत चेंज, जब हमने ये करना शुरू किया तो जो असर खुद में दिखना शुरू हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली यानी कि मन में ऐसे ख्याल आया कि अगर ये हम कर सकते तो इसका असर दूसरों पे भी होना चाहिए। मैं वहाँ से खोज शुरू हुई कि कहाँ ऐसे मिलेगा, इसका नॉलेज और डीपली हमें मिलेगा। तो अपने धुलिया में योग विद्या धाम नाम संस्था है, दत्त मंदिर चौक में है। बहुत बढ़िया संस्था, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही ऐसी संस्था है कि जो सबसे चीप रेट में सबसे कम पैसे लेके बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है, जो अटैच है अपने मुंगेर का जो योग सेंटर है, योग स्कूल जो है, उससे हम रिलेटेड है। यानी कि वहाँ से जो सीखे, वहाँ के हमारे जो डॉक्टर बाचे सर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरे, तो डॉक्टर बाचे सरों ने यहाँ से यानी कि अलग अलग जगह के जो योग सेंटर है उनको विजिट किया, वहाँ के कोर्सेज किए, उन्होंने खुद पे असर देखा और वो सब जो है लाके यहाँ पे दे दिया है सबको। तो आज भी वही काम शुरू है कि अगर हम वो करते हैं तो हमें असर तो दिखता है और सामने के बहुत से लोग जो है उन पे भी असर दिखता है। जैसे अभी सर ने भी कहा ना कि डायबिटीज वगैरह है, ये जो बीमारियां हैं इन्हें दूर करने में सपोर्ट करता है। तो मैं जब क्लास लेता था तो हमने एसपी साहब जो थे प्रदीप देशपांडे सर, वो जब यहाँ पे एसपी थे तो दंगल हुआ था, हाँ, उस दंगल में उन पे यानी कि बहुत सारे हमले हुए थे, वो उसमें जख्मी हुए थे। उनसे पहले हमारा 1 साल पहले योगाभ्यास शुरू था, तो वो इंसिडेंट होने के बाद हमने वो बंद कर दिया। तो वो बोले कि सर मुझे स्ट्रेस बहुत है, हम छोड़ देंगे। तो लगभग हमने बीच में गैप लिया था, तो उनका शुगर लेवल जो तो शूट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शुगर लेवल। तो फिर डॉक्टर प्रवीण जोशी सर जो है आयुर्वेदिक के तुल्य के, तो उनसे मिले वो। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने उनसे शेयर किया उनका प्रॉब्लम ऐसे से, तो उन्होंने उनको दवाई शुरू की। थोड़ा असर हो रहा था, पर जितना उन्हें चाहिए था रिजल्ट वो मिल नहीं था। तो उन्होंने फिर से कॉल किया, सर हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो हमने शुरू किया और विद इन 7 दिनों में फिर से शुगर लेवल नॉर्मल आ गया। तो सर ने भी पूछा था कि एग्जैक्टली आपने क्या किया इसके साथ, तो उन्होंने कहा योगा अभ्यास किया। तो उन्होंने बोला कि हमारी मीटिंग करनी है उनसे, भेंट मिलना है हमसे। तो फिर हम दोनों मिले, उनके बाद फिर और डिसाइड कि किस तरह से करना है। तो असर होता है जब हम ये सिखाते हैं। बहुत से लोग जो है सिर्फ इसका जैसे कि गलत तरीके से, जैसे हमने कहा ना कि योग की प्रचार जो है गलत तरीके से कर रहे थे, उसके वजह से बहुत से लोगों को रिजल्ट नहीं, बहुत से लोगों ने इससे दूर गए थे। पर जब हम सिखाते हैं या फिर करते हैं सब मिलके और अच्छी तरह से अगर सिखाते हैं तो सामने वाले भी बहुत होशियार होते हैं और उनको रिजल्ट भी अच्छे से मिलता है। तो यही कि हम खुद पे जब खुद करते हैं और जब हमें वो रिजल्ट मिलते हैं ना, वही सामने में दिखता है, तो उससे हमें भी ज्यादा खुशी होती है। तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है कि मुझे योगा और से और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। Okay, sir, here I would like to ask you that is there any specific age or like ambience factor influence the yoga? No, actually, see, there is no age. The person who can walk can do yoga. It doesn't matter that it is of the person is old age
a young age, doesn't matter. Everybody should do yoga. There is only one ambience factor, like we should have a good ambience and this and that. Is there anything? No, it is just an excuse and laziness factor. Okay. Only an excuse and reason. Otherwise, no need. Only 10 by 10 room is more than enough. Okay. A single mat or chatai also will do. Sir, what are those आसन्स? मतलब वो कौन से आसन है सबसे ज्यादा जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? बच्चों के लिए और सबके लिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, योग का वर्ग जो है वो 4 स्थितियों में हम आसन करते हैं, ठीक है। 4 स्थितियों में हमें आसन करने हैं और 4 स्थितियों में जब आसन करते हैं, आसनों की जैसे लिस्ट हम निकालते हैं ना, तो 84 लाख आसन बोले गए हैं कुछ ग्रंथों में, 84 लाख आसन, उसमें से आप लगभग 130-35 आसन जो है वो करते हैं लोग। पर इसमें भी जो आसन अपने शरीर की जरूरतें पूरे करने वाला है, शरीर की 7 जरूरतें होती है, अगर हम उसे उन जरूरतों को, उस नीड को हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो आसन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि शरीर में तान, दाब, पीड़, संकोच, विस्तार, विपरीतकरण, संतुलितकरण, यानी कि दिन भर में एक बार अपने शरीर को ट्रेस या प्रेस होना चाहिए, एक बार अपना शरीर जो ट्विस्ट होना चाहिए, दिन भर में एक बार अपना शरीर जो नीचे होना चाहिए, कि पैर ऊपर शरीर नीचे, इस तरह से होना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल से, मैंने जो भी अभी इतना साल से स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे 4 आसन जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, कि वो 4 आसन अगर भी हमने किए ना, सूर्य नमस्कार शुरू में, सूर्य नमस्कार बेस्ट एक्सरसाइज वर्ल्ड की, और इंडिया यानी भारत में पूरे विश्व को दिया गया ये सबसे बड़ा वरदान है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार परफेक्ट एक्सरसाइज जो अपने शरीर और मन और अंतःकरण, इन तीनों स्तरों पे बहुत ज़्यादा असर करता है। डेली अगर हम करते हैं, सर ने जैसे कहा कि 15 से 20 सूर्य नमस्कार हम आराम से कर सकते हैं, और 15 से 20 सूर्य नमस्कार करने में हमें लगभग 10 से 15 मिनट समय लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं, वो भी मंत्रों के साथ और सांसों के साथ, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार होने के बाद 4 आसन जो मैं रेकमेंड करता हूँ, तो पहला जो है सर्वांग आसन, सर्व अंग पे असर करने वाला, यानी कि पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर के अंग जो है, शरीर के अंदर के भीतरी अंग जो है उस पर असर करने वाला, और उसी के साथ शरीर के भीतर जो अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, अलग अलग सिस्टम जो है, जैसे ब्रीदिंग सिस्टम है, उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, यानी कि श्वसन संस्था वगैरह, ये इस पर असर करने वाला। और जब हम इसमें उल्टा होते हैं, पूरी तरह से उल्टा है कि यहाँ पे अपने शोल्डर पे अपने बॉडी का वेट आता है और पूरी तरह से ग्रोथ होता है, थायराइड ग्लैंड जो है उस पर अच्छे से प्रेशर आने से उसका सिस्टम जो बिगड़ा हुआ या फिर बिगड़ने वाला है उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए आसन जो सर्वांग आसन बात करता है। आसन करने की विधि जो 30 सेकंड शुरू से हम ले सकते हैं, कि शुरू में 30 सेकंड उसको होल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाना है, 3 मिनट तक जाना है, और अगर और भी ज़्यादा हमें बढ़ाना है तो 3 घंटे तक अगर हम उसमें रह सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, अगर 3 घंटे तक रहे तो वो आसन सिद्ध होता है, ऐसे कहते हैं, और उससे फिर अलग अलग सिद्धियाँ अलग अलग फॉर्म की सर्वांग आसन है। दूसरा जो आसन है यह पीठ पर सोकर सर्वांग आसन, पेट पर सोकर दूसरा आसन जो हमें करना है उसे कहते हैं धनुरासन। धनुरासन जो इसमें अपना बैकबोन जो है उससे अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है, यानी कि इसमें हमें भुजंगासन और शल्वासन, ये 2 आसन जो है इसके लाभ जो है वो एक आसन करने से मिलते हैं। इसमें फिर से अपनी छाती पे अच्छे से ट्रेस आता है, बैकबोन जो है वो अच्छे से प्रेस होता है दोनों तरफ से, उसके बाद अपने बॉडी का वेट जो अपने पेट पे आता है, और फिर इससे पूरे अपने हाथों की पैरों की जो मांसपेशियां उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए आसन बात करता है। बहुत ही बढ़िया आसन है, शरीर को एक अच्छे से आकार देने के लिए धनुरासन। तीसरा जो आसन मैं रेकमेंड करता हूँ वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ट्विस्टिंग वाला आसन। मत्स्येंद्रासन एक पूर्ण आसन है जो मत्स्येंद्रनाथ ऋषि थे वो करते थे, वो नहीं आता था, इसके लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसका हाफ भाग, तो इससे ट्विस्ट मिलता है कमर की हड्डी को, पेट के भाग को। जैसे देखो हम कपड़े धोते हैं और कपड़े डायरेक्ट हम भिगो के उससे डाल दिया तो वो सूखेगी भी नहीं और उसमें गंदगी भी रहती है, अगर हम निचोड़ते हैं तो उसकी गंदगी भी बाहर निकलती है और जल्दी से सूखता भी। तो वैसे रीढ़ की हड्डी और पेट के भाग का है और अपनी सिस्टम का है, उसे निचोड़ने का काम जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन से होता है। ये तीसरा आसन है बैठकर करने का, यानी पेट पर सोकर सर्वांगासन, पेट पर सोकर धनुरासन, बैठकर अर्ध मत्स्येंद्रासन, और खड़े होकर एक पाद वृक्षासन या फिर वृक्षासन जिसे कहते हैं, एक पैर पे खड़ा होना, जिससे अपनी मन की एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है, मन में आने वाले विचार कम होते हैं, उसी के साथ पैरों की शक्ति बढ़ने में भी बहुत मदद मिलती है। तो ये 4 आसन जो है ये भी हमने बहुत अच्छे से अपने डेली रूटीन में लाए, और हर एक आसन को हमने 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक समय दिया।
तो लगभग 4 मिनट या फिर 12 मिनट तक हम आसन करेंगे और इससे भी बहुत सारा एनर्जी अपना मिल जाएगा। शरीर और मन को भी इससे ऑटोमेटिकली हमें मदद मिलता ये है। 4 आसन आप रिकमेंड करते जी। हैं कि बच्चे भी करें? बच्चे भी करें, Yes. सब करें, सब आसन। Sir, I would like to ask the exactly same question, that how this yoga practice affected your life, or if you want to share that how it could affect the individual's life. My parents actually, my mom was suffering from this disc problem, backache, since 7 or 8 years, I must say. She was on medications, painkillers, steroids for 3.5 years. So basically, after starting yoga with medications also, after starting yoga, now touch wood, she's without medications, and she's continuing yoga, and she's daily doing 30 Surya Namaskar. So I must say that a fear of pain, or whether it is of medication, she's consistently doing 30 Surya Namaskar daily, which is, I must say, because Incredible, yeah. I am also doing 20 or I must say 25 Surya Namaskar on daily But basis. being at the age of Exactly, Yeah. 50 plus, and she's doing 30 Surya 30 Namaskar, and Surya she's Namaskar. getting the results. Okay. Because see, painkillers and steroids are not the answers. Answers, yes. To maintain the health, see, this is free of cost. Yeah. Yoga is free of cost. Only point is we have to, it is like health insurance, I must say. So how you find that being a doctor, you have a very busy schedule, so how See- you manage to do all such things? See, only a start is important. IT public or whether any person, the first 7 days of exercise, whether it is yoga, you have to start. So when patient comes to me, not every patient, but the obesity patients or diabetes patient or BP patients, I start the exercise itself in my clinic, Okay. and with him or her I do the exercise. Okay. To get the motivation. Like, No, Yeah. first 7 days. Okay. So first time, first start is important, because we can't start कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा जिम, या फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगी, परसों से स्टार्ट करूंगी. That start never happens and years pass. Yeah. So the start is important. So I just make every patient start the exercise itself year. Here only. year Tomorrow never comes. And with her, him or her, I start doing at least 5 Surya Namaskars. Okay. So he or she feels a lot better that I can do it. Yeah. So that is the thing. It's a common question, like I'm not generalizing, it's how meditation is important. Like, okay, yoga, we are thinking that doing the certain exercises and asanas. So how meditation helps us? So I'll start with sir, that how meditation helps to students to be, concentration बढ़ाने में. क्या meditation भी उतना ही असर करता है जितना physical yoga? हाँ, शुरुआत तो हमें योगा से, और उसके बाद जो है ना मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन में भी वैसे हुआ है कि सिखाने के तरीके अलग अलग हैं। मेडिटेशन हम किसी को सिखा सकते हैं, यह बात भी थोड़ी सी ऐसी लगती कि पॉसिबल नहीं, खुद को करना है। सिर्फ आप उसका वे बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो कि हमें ये इस राह से चलना है, और इस तरह से अगर हम करते हैं तो असर मिलता है। तो मेडिटेशन में तो फर्स्ट तो बहुत जगहों पे ये मेडिटेशन के भी जो टेक्निक है वो भी लगभग 300 से 350 है कि अलग अलग टेक्निक से वो किया जाता है। इसमें सबसे बेस्ट जो है ब्रीदिंग पे ध्यान देके, सांसों पे ध्यान देकर अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो असर डेफिनेटली मिलता है शांत होने में। इसमें एक सूत्र बताया गया, श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः। ठीक है, जब श्वास आता है, चले वारे चले चलते निश्चल निश्चल होते। जैसे हमारा सांस जो आते जाते हैं, सांसों को आना जाना जो है, उसमें अपना विचार जो है कहते हैं, मन के विचार जो आते हैं, अगर हम डर गए हैं तो ज़्यादा जोर से ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। अगर हम शांत हैं तो यानी कि हमारी सांसें शांत है तो हम स्टेबल रहते, स्थिर रहते हैं। तो इसीलिए ब्रीदिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आंखें बंद करके अभी मेडिटेशन करने की जैसे विधियाँ बताएंगे, तो एक सबसे आसान विधि जो शुरुआत जो करनी मेडिटेशन की, अगर हमने कहा ना पहले दिन कि आपको आधा घंटे तक बैठना है तो पॉसिबल ही नहीं होता, और आंखें बंद करके तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हम कहते कि आंखें बंद करके बैठो तो फिर वो होता नहीं है। बैठने आंखें बंद करने के बाद ज़्यादा विचार आना शुरू हो जाते हैं, जो आंखें खुले रख के नहीं आते। आंखें बंद किया, ज़्यादा विचार आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो हमें करना क्या है कि उस पर कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 तरीके के, बैठो आप, आंखें खुली रखो, सिर्फ देखो कि क्या चालू है, और फिर आंखें बंद करके
खुद के विचारों को लेकर उसे रोकने के प्रयास नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम जब ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे सांसों को आना जाना जो वो नॉर्मल से एकदम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सांसों को आना जाना एक जगह पे रुक जाता है। और फिर उसके आगे फिर मेडिटेशन आपका शुरू होता है। और जब भी ये मेडिटेशन करते हैं, कैसा मेडिटेशन, इससे एक बात है कि अगर हम ये करने को बैठे और हम जब स्थिर हो जाते हैं सभी लेवल पे, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे अगर स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उस समय नेचर की पावर जो है, जो निसर्ग की शक्ति है, जिसे हम गैलेक्सी पावर बोलते हैं, विश्व शक्ति बोलते हैं, वो विश्व शक्ति जो है ना अपने शरीर के भीतर आती है। और यह विश्व शक्ति जो है ना हमें रात के नींद में आती है। रात के हमारे 8 घंटे की नींद है, उसमें लगभग 1.5 से 2.5 घंटे की जो नींद होती है, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, उस नींद में यह होता है। उस नींद में हम पूरी तरह से शांत होते हैं। और उस नींद के समय यह विश्व शक्ति हमारे शरीर के भीतर आती है और उस शक्ति से वो थोड़ी सी शक्ति हमें मिलती है। और उस शक्ति से हम लगभग सुबह जगने के बाद लगभग 12 घंटे तक, 13 घंटे तक हम काम कर सकते हैं। जो भी अपना काम है, आपको सिखाना है, आपको सीखना है, आपको जो भी वर्किंग करते हो, वो टाइम जब आपका वो विश्व शक्ति जो है ना वो जब खत्म हो जाएगी तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी, थकान आएगी और फिर आपको सोने की इच्छा होगी। और सोने के बाद फिर से वही प्रोसीजर शुरू होगी कि आप धीरे 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 शांत हो जाओगे। और इसी के लिए कहा गया है कि अगर मेडिटेशन हम जागृत अवस्था में या बैठकर करते हैं या फिर शशांक आसन में करते हैं, और वो करने से आप देखोगे कि जो शक्ति ना जो नींद में हमें मिलती है थोड़ी सी मिलती है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से मिलती है और इसकी हमें आदत हो जाती है फिर। और फिर ऐसे कहा गया कि जैसे आपकी उम्र है कि अगर आपकी उम्र 5 साल है तो आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके बैठो, सिर्फ बैठो। 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस जो ना वो शुरू हो जाएगी मेडिटेशन की। 10 साल है 10 मिनट, 15 साल है 15 मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेडिटेशन करना जरूरी, क्योंकि विश्व शक्ति जो है कम होने लगती है। उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें वो समय देना पड़ता है। और एक बार मेडिटेशन हो गया आपका, यानी कि आपको जब आदत हो गई, तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम चलते चलते भी लगा सकते हैं, चलते चलते बैठे यहाँ पे थोड़ा सा समय मिल गया तो हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे विश्व शक्ति से, और फिर वो पावर मिलती है। So, sir, I'll just pass on the same question that is what Ayurvedics say about meditation. Is it similar, effective as yoga? Yes, it is effective. See, sir has explained a lot and everything almost. See, thing is कि अगर in daily basis we are suffering from 10 suffering means why suffer? Because see, anger is a suffering, I must say. Because see, everybody gets angry. In 10 positions or 10 situations, if in a day I am getting angry 7 times, 3 times my patients are helping me a lot. Okay, but what about the 7 times? We should reduce that 7 times into 3 times. 3 times. And vice versa, correct? So the 3 times we should get angry in 10 situations. To do that practically, meditation, sir. It means we can reduce our anger by meditating. Yeah. Exactly, stress, depression and anger. These 3 things can be reduced in drastic manner only in 1 week. I have experienced myself. And sir said that you should start with 5 minutes. Yes, you should. We have this means ऐसा कुछ उल्लेख अपने आयुर्वेद में भी है. Yes. Is there any saying like in Ayurveda also? See, saying means it's very deep. I must say that it's actually a very different subject, meditation. Okay. So basically, what start with 5 minutes and extend it to 15-20 minutes or so, half an hour. It's very it will take years, I guess, for do half an hour meditation is more than enough. Without means very less thinking of any ideas. Just concentrate on your breathing, inhalation and exhalation. That's it. So as just now sir told that once we are closing our eyes, we are getting like a flood of ideas in our minds. Exactly. विचार खत्म नहीं होते. So how could we can control over that? See, imagination of any sort of God, whether you are Hindu, whether you are Muslim, any religion, just start with imagination. Means what I do. Just imagine your idol inside you. Right? Yes, exactly. So it will make you to Exactly. That absorb the exactly. concentration. That is the only thing. Just imagine Sri Krishna. Okay. Anybody. You Any idolize deity, yes. anybody. Just idolize that you are sitting near him and just he is advising you. Only thing that you are beside him or her.
That is the only thing to start. And after starting that, you will get only positive and optimistic thoughts. Optimistic. Yes, exactly. But start is important. That is the only thing I must say. Start with 5 minutes, 2 minutes, as sir said. It is very important. So here are my questions are over, but list is very long. So I just want you to empower this as a school, like what you can say in this platform that we should enhance yoga. It's any technique or any message for the day as a International Yoga Day, like. Is shed your laziness and start yoga. With parents, teachers are there to guide, and parents will play the important role. As they start the yoga, your children are definitely going to do it. And laziness, no Saturday, Sunday. Okay. As you eat, As should you do eat, it. you do yoga. Yes. Okay. When the day you are not eating, you are fasting, you should take rest. Okay. So fast with yoga also. Yeah. That is the cheat day, I must say. Okay. Yes, exactly. सर कोई मैसेज जो आप आज के दिन पे देना चाहें? सर ने सही कहा, यही बात है। करना तो है ही, करना आज से शुरू करो। जैसे आपने कहा ना कि कल कभी आता ही नहीं, Yes. Tomorrow never comes. तो आज ही करना है, आज से शुरू करो। जब शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर हमें उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसे करने की जरूरत भी नहीं कि आपको करना है, क्योंकि लोग वेट करते दूसरे दिन का कि मुझे और करना है। तो करना शुरू करो, अंदर की चाह चाहिए। अंदर की चाहत There is a way, there is a way. ऑटोमेटिक जग जाएगी और करना ही है। करो योग रहो निरोग, ये तो बहुत बार है। कुछ करोगे तो पाओगे और कुछ करोगे तो करोड़ों को दूर हटाओगे। ये सबसे बेस्ट मैसेज था मेरे ख्याल से, जो कि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, तो कोरोना की इस सिचुएशन में दिस योगा विल हेल्प अस मोर, एंड मेडिटेशन आल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस depressions and all. So thank you so much both of the guests to being a part of this talk show. So viewers, today we have learned more and more about yoga. Yes, through the eminent guests that we have on this dais today. So I hope that you will take this yoga as a habit in your day, the way you are taking your food. So it will help to overcome the situation that we are going across of COVID-19. So I thank you both the guests to being a part of this talk show, and I thank our school principal Reverend Father Shizen Thomas to organize or celebrate this International Yoga Day in such a way. I thank Father Vijo also, that our vice principal, to making all us to sit together and have a chit chat on this yoga. So I thank both of you. Thank you so much for being a part and joining us with that. Thank you so much.